सात उनकी मांगे हैं, जिसमें यमुना का शुद्धिकरण, हिंदू राष्ट्र की बात, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना, श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बनाना, धर्मांतरण पे रोक, लव जिहाद पे रोक। तो क्या इतने जो लाखों में यहाँ पे संख्या में लोग मौजूद है, क्या इन सभी सातों जो इनकी मांगे हैं, क्या इसके बाद हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, और इन मांगों पर क्या राय है? जी बिल्कुल, ये सातों मांग ही हिंदू राष्ट्र की पहली सीढ़ी है और कहीं पर भी चढ़ने के लिए पहला पायदान तो चढ़ना पड़ता है। हम नदियों को माँ बोलते हैं, हम नदियों को माँ बोलते हैं, और मेरी माँ यमुना जी गंदी हो रही हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकारों के साथ साथ हमारी भी नैतिक होती है कि हम अपनी नदियों को साफ सुथरा रखें। लेकिन मैं देखता हूँ, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे इस बात को, कि हमारे ही हिंदू धर्म के लोग जाकर उसके अंदर में बहुत सारी पॉलिथीन या गंदगी फेंकते हैं। इन चीजों को दूर करो, सरकारों पे दबाव बनाओ, तभी यमुना मैया साफ होंगी, गंगा मैया साफ होंगी। दूसरी बात, गौ माता के लिए तो मेरे कितने भाई, अभी भी हमारा मोनू मानेसर जेल के अंदर में है, हमारे दक्ष वगैरह, विजय कट्टर हिंदू, ये तमाम मेरे भाई गौ सेवा के लिए आगे रहते हैं, रात रात भर सोते नहीं है और जाकर गौ माता को बचाने के लिए वो कर रहे हैं। मेरे देश के अंदर में उस पशु को काटा जा रहा है जिसमें हम कहते हैं 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, 33 कोटि देवता विराज हैं। उस माँ को काट देकर खाने की बात लोग कर जाते हैं, तो उनको बचाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसे करोगे? लेकिन आप इसको हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, सुनिए, गौ, गीता और गंगा, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, यही तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। तो जो महाराज जी ने 7 मांगे करी हैं, वो सातों मांगों की आवश्यकता है और वो पूरी करने की जिम्मेदारी जितनी सरकारों की है, हम प्रेशर बनाएंगे, उतनी ही जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है, और मैं आज यहाँ पर तमाम लोगों के आगे बोलना चाहता हूँ, तमाम भाई, यहाँ पर आप सब लोग नारा लगा रहे हो, लेकिन अगर आज एक प्रण लेकर जा सको, एक प्रण सिर्फ, कि सड़क पर अगर कोई हमारे हिंदू भाई को जिहादी भीड़ मार रही है, रुको ना भाई साहब, जिहादी भीड़ मार रही है, तो आप रुककर सिर्फ वीडियो नहीं बनाओगे, उसको बचाने का प्रयास करो। कोई हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का प्रयास करे, कोई भी हो वो, और बहन बेटियों को छेड़ने का प्रयास करे, तो ये मत सोचना कि वो तुम्हारी बहन नहीं है, अपनी बहन समझकर उसको बचाने के लिए आगे जाओगे, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो ये बहुत आवश्यक चीजें हैं, ये करना, ये प्रण लो और ये करना। वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है। अगर हम वीडियो छोड़कर ना मदद करने चले जाएंगे, तो शायद हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को और आगे बढ़ा पाएंगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा हिंदू एकता यात्रा है, कुछ लोग कह रहे हैं ये राजनीतिक यात्रा है, सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए राजनीति की जाती है, और जो मुद्दे हैं, जो ग्राउंडेड मुद्दे, उनको छुपा दिया जाता है। देखो, यात्रा, एक सेकंड, यात्रा प्रारंभ कहाँ से हुई है? यात्रा प्रारंभ हुई है दिल्ली से। दिल्ली में चुनाव अब 29 में होंगे, लोकसभा के चुनाव 29 में होंगे, और अगर यात्रा जाएगी कहाँ? हरियाणा के चुनाव 29 में होंगे, और उत्तर प्रदेश के चुनाव 27 में होंगे, और यात्रा दिल्ली से हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश जा रही है। तो तीनों जगह चुनाव का कोई मसला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर प्रभु श्री हनुमान जी की वो कृपा है, सन्यासी बाबा की वो कृपा है, कि न सिर्फ बीजेपी अपितु बड़े से बड़ा फिल्म स्टार, बड़े से बड़ा क्रिकेटर और बड़े से बड़ा राजनेता, यहाँ तक कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो था कमलनाथ, वो भी बाबा के चरणों में जाकर नतमस्तक होता है। क्यों? क्योंकि बाबा के ऊपर कृपा किसकी है? उन हनुमान जी की, जिसके ऊपर कृपा मेरे प्रभु श्री राम की। और क्या कहा गया है? जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। समझ गए? तो ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये प्योर हिंदू धर्म यात्रा है, पद यात्रा है, हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा है, सनातन की यात्रा है। तो इस हिंदू राष्ट्र में सबको जगह दी जाएगी, सारे धर्म के लोगों को जगह दी जाएगी, क्योंकि लव जिहाद पे कानून की भी बात की जाती है। वो कहते हैं कि मैं फंसाया जाता है, सिर्फ मुस्लिम विरोधी सरकार बैठी हुई है देश में। इसमें शालीनता से भाई चिल्लाना मत, ये जवाब बहुत जाना जरूरी है। एक बात बताइए, आप कह रहे हो लव जिहाद झूठी बात है, तो क्या आपने उस छांगुर मौलाना का वो रेट लिस्ट नहीं देखा था, जिसके अंदर में उसने ब्राह्मण की बेटी के 20 लाख, ठाकुर के बेटी के 15 लाख, जाट की बेटी के 15 लाख, गुजर की बेटी के इतने लाख, उस हरामजादे ने
क्या ये रेट लिस्ट तैयार नहीं कर रखी थी छांगुर मौलाना ने? जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन, वो छांगुर मौलाना जो था। और उसके बाद में आप लोगों का एक प्रश्न मीडिया का बड़ा है कि क्या हिंदू राष्ट्र में सबको जगह दी जाएगी? अरे मेरे भाई, हिंदू राष्ट्र में ही सबको जगह दी जा सकती है, क्योंकि हिंदू से बड़ा हृदय किसी का हो ही नहीं सकता। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम सबको जगह देते हैं। लेकिन शर्त एक है सनातन की, कि आपको कायदे में रहना पड़ेगा। अगर लाइन से अलग जाओगे तो गलत होगा। कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, और कायदे से जाओगे तो फिर संसार से जाओगे। एक बात बोलने जाता हूँ, गर्व करना। मेरी अपनी कविता की कुछ लाइनें गा रहा हूँ और आप लोगों के लिए, कि गीता का ज्ञान दिया जिसने, वो बंसी वाला श्याम हूँ मैं, रावण का संहारक हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, और कैलाशी महाकाल हूँ मैं, नरसिंह रूप में मैं ही हूँ, फरसाधारी परशुराम हूँ मैं। हाँ, मैं हिंदू हूँ, वही हिंदू जिसने धर्म के लिए न जाने कितना त्याग किया है, धर्म को अपने सुरक्षित रखा, बाकी सब बलिदान किया है मेरे पुरखों ने। ये विशेष बात सुनना, क्योंकि बहुतों के पुरखों ने पता नहीं क्या क्या कटवा लिया, आज तक कटवा रहे हैं। मेरे पुरखों ने नाक नहीं कटाई कभी, हंसते हंसते बलिदान दिया है। हाँ, मैं वो हिंदू हूँ जिसने धर्म के लिए न जाने कितना त्याग किया है। क्या कहेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, तो क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो सही बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ। इसका मैं आपको बताता हूँ। बताइए। अपना जो सा सनातनी राष्ट्र हिंदू भारत है, भारत जो सा अपना राष्ट्र है, पहले अखंड भारत था, ठीक है। अखंड भारत से अपना इतना रह गया, फिर उसमें से बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। अब इनकी तादाद बढ़ेगी, फिर वो हिंदुस्तान के फिर टुकड़े होंगे भाई, और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारा सनातनियों का राष्ट्र है भाई। पर आप कहीं भी हमारा देख लो, इतिहास देखो, हमारा सनातन कितना पुराना धर्म है। उसके लिए हमने, हमारे जो पुरखे थे, वो जो इतिहास छुपाया गया हमारे साथ, जो हमारे साथ ये टुकड़े कर दिया, पाकिस्तान बना दिया है। हाँ, अब ऐसे अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, फिर इनकी संख्या बढ़ेगी, फिर ये कहेंगे बट कब तक कटेंगे और कब तक बटेंगे भाई। हमारा क्या रहा है, अब कहाँ जाएंगे? सही काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। भाई साहब, एक नंबर का काम है। साथ हैं आप बाबा के? पूरा खानदान हमारे साथ है। जय श्री राम। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग यात्रा को रोकने की बात कर रहे हैं, कह रहे कि इस यात्रा को रोक देंगे, आने नहीं देंगे। पहला मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जैसा आप बोल रहे हैं कि मतलब सबको जगह मिलेगी, जो हिंदू राष्ट्र में बोल रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र में जो सबको जगह, उसमें मैं जवाब दे रहा हूँ। जो अभी आपका प्रश्न था, मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में 20% हिंदू थे, इस समय 2% बचे हैं। वहाँ पे हिंदुओं की जगह मिली जो हम देंगे, वहाँ यहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं की जगह मिली जो हम यहाँ पे देंगे। इसलिए ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है। 5000 साल पहले भी था, 10,000 साल पहले था, आज भी रहेगा। इसमें किसी को नहीं, सिर्फ हिंदुओं का है हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र बनाने में जो भी विरोधी रुकावट डालेगा, उसको उसी 30 बार दी जाएगी, उसका उसकी भाव में जवाब दिया जाएगा। तो दामोदर यादव है, कह रहे हैं कि नहीं आने देंगे। दामोदर यादव कह रहे हैं कि हम पिटीशन फाइल करते हैं। एक मिनट, जो भी जयचंद इस बार आया, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ किया, हम एक बार भी माफ नहीं करेंगे। जिस दिन हम एक बार भी नहीं माफ करेंगे। जयचंद्र ने मिलके मोहम्मद गोरी साथ में, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से जो हमारा, जिस समय यहाँ से हम पृथ्वीराज चौहान गायब हुए, उसी दिन से मुसलमानों का यहाँ पर राज है। पर अब हम उन्हें 1 मिनट भी माफ नहीं करेंगे। और पूरा हिंदू जाग चुका है, सनातन जाग चुका है, और ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। इससे कोई रोकने वाला पैदा नहीं। आप बताइए, जो बाबा जी को रोकने की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनको रोक के दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? भाई साहब, मैं यादव हूँ, मैं सनातनी यादव हूँ, वो अखिलेश है, और ये कि बिहार के रहते तेजस्वी हो गए। ये सब इन्होंने मुसलमानों के साथ ये युद्ध मूल्य है, ये सनातनी नहीं है। इस हिंदू एकता यात्रा में कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं घुसने देंगे इस यात्रा को, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक माहौल बना रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। कोई रोक सके तो रोक के दिखाए, सीधी सी बात है। और इतना बड़ा जनसैलाब आप देख रहे हैं, तो ये कोई मतलब ही नहीं कि कोई इतने बड़े जनसैलाब को रोक सके। और हिंदुस्तान में हिंदू की बात करने वालों को रोकने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए और कैसा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए कि सर्वे
भवन्तु सुखिना, हम सबको सुखी देखना चाहते हैं। उसके अंदर हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा और ईसाई भी आएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और दूसरी बात, सभी लोगों का, कोई देश किसी मुसलमान का है, कोई देश ईसाइयों का है, हिंदुओं का कोई देश नहीं है। कम से कम एक स्थान, एक जगह तो होनी चाहिए कि पूरे विश्व का हिंदू ये कह सके कि अगर मुझे कहीं दिक्कत है तो मैं अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने भारत देश में जाकर रह सकता हूँ। इसलिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। जय हिंदू राष्ट्र। ये सिर्फ हिंदू यात्रा नहीं है, ये राजनीतिक यात्रा है। धीरेन्द्र शास्त्री को सरकारी फंडेड है और इसलिए सिर्फ सड़कों पे। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये बुलाए हुए पैसे की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। आप पैसे से आए हो? कोई है पैसे का? ये लोग अपना पैसा खर्च करके अपने कपड़े लत्ते लाद के पीठ पे बड़े बड़े बैग ही आ रहे हैं। ये राजनीतिक भीड़ नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाली भीड़ है। ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की बात, लव जिहाद पे कानून की बात, धर्मांतरण पर रोक की बात, ये सारी जायज बातें। बिल्कुल जायज बात है, क्यों नहीं है जायज? हिंदुओं का पूरा जो सिस्टम है वो गायत्री पे, गाय पे और गीता पर ही आधारित है। गाय हमारी माता है, क्योंकि जो बच्चा, अब आपको बता गाय को माता क्यों कहते हैं? भैंस का भी दूध पीते हैं सब, लेकिन गाय को माता इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी माँ मर जाए तो उसकी माँ के मरने के बाद उसको कोई दूध नहीं पचेगा, एकमात्र गाय का दूध पचता है और उसी से वो बच्चा जिंदा रहता है। इसलिए गाय को, क्योंकि उसका दूध पीते हैं हम, तो माता का दर्जा दिया जाता है। ये रीजन है। तो मतलब ये जो यात्रा है, इससे कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सरकार तक बात पहुंचेगी? जन जागृति से ही मिलता है। आप भीड़ देखिए, पूरा का पूरा समाज, पूरा फरीदाबाद एकदम एकत्रित हुआ पड़ा है, एकदम आगे पीछे, मतलब एकदम भीड़ ही भीड़ है। ये सब जागे हुए हिंदू हैं और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं सभी हिंदुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और कहूंगा कि अब आने वाला, कल तो संडे है, जैसे अपनी अपनी फैमिली, छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग आ रहे हैं, कल फिर से आना। अच्छा, एक सवाल सबसे करूंगा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए भाई, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पीछे कहाँ जा रहे हो? पीछे खड़े हो, बोलो। अरे डर रहे हो क्या किसी चीज से? पीछे हटोगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जहाँ आगे बढ़ो तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। बनना चाहिए, बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बोलिए बोलिए। कि हर हिंदू के रखवाले हैं बाबा बागेश्वर वाले हैं, कि हर हिंदू के रखवाले हैं बाबा बागेश्वर वाले हैं। सन्यासी बाबा के चेला ये पागल भक्तों का मेला। अच्छा। कि सन्यासी बाबा के चेला ये पागल भक्तों का मेला। बाबा बागेश्वर धाम जपो, साधु जी सीताराम जपो, अर्जी खुद ही लग जाएगी, कठिनाई हल हो जाएगी। बजरंगी के आराधक है, बम बम भोले संरक्षक है, माला संभाला रखते हैं, इतिहास रुचि से लिखते हैं। दुष्टों की ठटरी बांध रहे, हिंदू सागर को लांग रहे, दुष्टों की ठटरी बांध रहे, हिंदू सागर को लांग रहे। अपनी भी जिम्मेदारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है। काशी मथुरा की बारी है, गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है, जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। बाबा को ढोंगी कहते हैं? कौन कहता है? कुछ राजनीति वाले ढोंगी कहते हैं बाबा। राजनीति वाले ऐसे ही, हम राजनीतिक में तो नहीं पढ़ते, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान पे अगर कोई आया ना तो मैं अपना, अगर हमारे गुरुदेव भगवान पे अगर कोई उंगली किया तो, और हमारे प्रभु श्री राम पे बहुत टिप्पणी करते हैं, उनके पत्रकार उनको जलाते हैं जो है धर्म विरोधी, तो उन पे भी कहेंगे धर्म विरोधियों के लिए, धर्म विरोधियों सुन लो कि रामचरित पर प्रश्न किया तो अकल तुम्हारी जाए, रामचरित पर प्रश्न किया तो अकल सुधारी जाएगी, राजनीति की रंगबाजी 2 पल में झाड़ी जाएगी। कि रामचरित पर प्रश्न किया तो अकल सुधारी जाएगी, राजनीति की रंगबाजी 2 पल में झाड़ी जाएगी। राम विरोधी उस दिन सारे आ जाएंगे पटरी पर, जिस दिन बारी बारी सबकी ठिठरी बारी जाएगी। जय श्री राम। शुक्रिया।